गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने इसका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4 ये हमने देख ली थी। हमने देखा था r इक्वल टू r डैश वेक्टर प्लस वी टी, वेयर v इज द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ inertial frame respect to non-inertial frame and u is initial velocity पार्टिकल की। ये u डैश h डैश फ्रेम में और ये v वेलोसिटी है उनकी रेस्पेक्टिव से। ए एक्सेलरेशन था, a डैश उसमें एक्सेलरेशन था, तो ये फोर्स आ गई थी। आज हम देखने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी। बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी की, तो इसके अंदर हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेट हमारे पास क्या हुआ, पार्टिकल्स हैं और उस पार्टिकल्स का मोमेंटम लेट m1 एंड m2 आर टू पार्टिकल्स। दो पार्टिकल है, डिफरेंट पार्टिकल है एंड देयर velocities before collision। टक्कर के पूर्व की जो उनकी वेलोसिटी है वो लाइट से हमारे पास u1 एंड u2 है। ओके, आफ्टर कोलिजन कितनी हो जाती है? आफ्टर कोलिजन हम इसको मान लेते हैं ये है v1 एंड v2। देन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारा क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, इक्वेशन नंबर 1। ओके, बट ये तो एस फ्रेम में है, कहीं में है इन एस फ्रेम। कंजर्वेटिव ये मोमेंटम जो है वो कंजर्वेटिव कब होगी? मैंने पहले ही बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन जब भी हम करते हैं एक रेफरेंस फ्रेम से दूसरे रेफरेंस फ्रेम में, तो हम एक चीज देखते हैं कि फोर्स दोनों में इक्वल होनी चाहिए। दोनों, क्योंकि न्यूटन के सारे लॉ फॉलो होते हैं। अब न्यूटन के सारे लॉ फॉलो होते हैं तो न्यूटन के सारे लॉ तो इसी पे डिपेंड है। अब इसी पे डिपेंड है तो जिस अगर ये फॉलो कर रहा है ये सही है, तो ये अगर ऐसी कंडीशन है तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें पुट कर देंगे। तो u1 की जगह हमने रखा m1 u1 को हमने रिप्लेस किया कहीं से u1 डैश प्लस v, ओके, प्लस m2 u2 डैश प्लस v, कैपिटल भी लिखा है इसको, ठीक है, इक्वल टू m1 v1 की जगह ये सेम v1 डैश प्लस v प्लस m2 v2 डैश प्लस, दोनों तरफ से हम देखेंगे तो ये कैंसिल होते जाएंगे। m1 v1 कैंसिल, m1 v कैंसिल, m2 v कैंसिल, m2 v कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। अब ये कंजर्वेटिव है कि नहीं है? ये एस फ्रेम में है, एस डैश फ्रेम में, ये एस फ्रेम में था, ये कहीं में आ गया इन एस डैश फ्रेम, कंजर्वेटिव हो गया। ये हमने कहीं का कंजर्वेशन निकाला, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मोमेंटम निकाला है जो कि हमें कंजर्वेटिव मिला है, ठीक है। एनर्जी की बात करते हैं हम, क्योंकि बहुत छोटा वीडियो बनने वाला है ये, और बहुत ही छोटे में नोट्स वगैरह तो यहाँ मिलते ही नहीं है, नोट्स वगैरह तो अलग से मिलते हैं। मैं केवल यहाँ इस चैनल के माध्यम से, इस चैनल के मीडियम से मैं आपको केवल और केवल आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सोल्व करने के लिए आता हूँ। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे कमेंट करके बता दिया कीजिए, मैं उनको सोल्व कर दूंगा, आपके यहाँ सोल्व करवा दिया करूंगा और मैक्सिमम आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अब देखो हमारी जो एनर्जी बोलती है
लेट हम एनर्जी को मानते हैं ये जो है पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर है, कंप्लीटली इलास्टिक टक्कर है। लेट सपोज कि कंप्लीटली इलास्टिक टक्कर कर रहे हैं, तो हमारे पास एनर्जी बिफोर कॉलिजन, एनर्जी बिफोर कॉलिजन होगी 1/2m1u1 स्क्वायर प्लस m1/2 m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। पुट कर देते हैं ये वाली इक्वेशन पुट करते हैं तो हमारे पास आता है हाफ m1 u1 डैश प्लस v स्क्वायर, ओके, प्लस हाफ m2 u2 डैश प्लस v स्क्वायर होल स्क्वायर, अगेन इक्वल में हाफ m1 v1 डैश प्लस v स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश प्लस v स्क्वायर। कंजर्वेटिव है कि नहीं है? 1/2 m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m1 v स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 2, देखो स्क्वायर है ना, फॉर्मूला है स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर, मैंने स्क्वायर से हाफ कैंसिल करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि m1 u1 डैश प्लस v और u1 डैश v प्लस, अब आ जाए सेकेंड टर्म की बात करते हैं। सेकेंड टर्म में ये है तो हाफ m2 u2 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर, ये वाला भी, ओके, प्लस m2 u2 डैश और v। इधर वाला पार्ट सोल्व हो गया, इधर वाला पार्ट सोल्व कर लेते हैं हम लोग। इधर वाला पार्ट सोल्व करते हैं तो भी हमारे पास यही आता है हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m1 v स्क्वायर प्लस m1 v1 डैश v, ओके, प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर प्लस m2 v2 एंड v। देखो m1 v स्क्वायर कैंसिल, हाफ m2 v स्क्वायर हाफ m2 v स्क्वायर कैंसिल। हमारे पास जो टर्म्स बची हैं वो कुछ इस टाइप की हैं, 1/2 m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस m1 u1 डैश v प्लस हाफ m2 u2 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर, सॉरी ये तो कैंसिल हो ही गई थी, तो हमारे पास क्या बचा m2 u2 डैश v इक्वल टू, आगे से देखते हैं, हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस m1 v1 डैश v प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर प्लस m2 v2 v। इसमें ये देखो, ये जो चार टर्म्स हैं जो हमारे पास आ रही हैं वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे डिपेंड है, तो इसका मतलब ये दोनों टर्म और ये दोनों टर्म इक्वल होने वाली है। अब जब ये दोनों टर्म इक्वल होने वाली है तो इनको तो हम यहां से कैंसिल कर देते हैं, कहीं से, बाय द कंजर्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने देखा था, कंजर्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन ये उसका है, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचता है, नेक्स्ट रिसेंट जो हमारे पास बचता है रेस्ट, वो क्या होता है, m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 डैश स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2
V2 डैश स्क्वायर। तो एनर्जी का कंजर्वेशन भी यहां पे हो रहा है। एनर्जी कंजर्वेशन हो गया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया। ये दोनों टॉपिक इसी में क्लियर हो गए, बहुत ही स्मॉल और बहुत ही कम टाइम में मैंने क्लियर कर दिए। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट जो भी हमारा वीडियो होगा वो होगा रोटेशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उस पे, ठीक है। तो रोटेशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए मैंने आपको कंपोनेंट वाला जो थ्योरी बताई थी वो एक बार रिपीट कर लें, क्योंकि वो ही काम आने वाली है मैक्सिमम। उसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो, कई स्टेप्स ऐसी हैं जो उसी से रिलेटेड है। वो मेरा लास्ट वीडियो था, वो आपको मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आज हमने देख लिया। थ्योरी वगैरह, डिटेल वगैरह, नोट्स वगैरह चाहिए तो आप जो मैं व्हाट्सएप ऑन माई कॉन्टेक्ट नंबर, और एनर्जी कांस्टेंट अपन ने, एनर्जी कंजर्वेशन अपन ने देख लिया कि एनर्जी कंजर्वेटिव होती है। अब एनर्जी कंजर्वेटिव होती है इसका मतलब फोर्सेस के जितने भी लॉज हैं दोनों फ्रेम में, एस फ्रेम एंड एच डिस फ्रेम, दिस इज द एस फ्रेम एंड दिस इज द एच डिस फ्रेम, दे आर रिलेटेड, कॉरेस्पॉन्डिंग रिलेटेड। इनमें रिलेशन होता है बहुत तगड़ा, क्योंकि सारी जो फोर्सेज हम देख रहे हैं, सारी फोर्सेज, सारे लॉज एक दूसरे में ट्रांसफर है और लीनियरली ट्रांसफर है। लीनियरली ट्रांसफर तो जैसे जैसे ये चेंज होगा वैसे वैसे चेंज होगा। इसका मतलब उनमें जो फोर्सेज हैं वो सेपरेट वर्क नहीं करके और कनेक्टिवली वर्क करेगी। यानी हम इसमें कोई फोर्स लगाएंगे तो वो इस पे भी इफेक्ट डालेगी, और इसमें कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो इस पे भी इफेक्ट डालेगी। उस पार्टिकल की मोशन दोनों फ्रेम के अकॉर्डिंग सिमिलरली चलेगी। कंजर्वेटिव ऑफ मोमेंटम में ये अपन ने देख ही लिया, एनर्जी का कंजर्वेशन भी हमने देख लिया, और ट्रांसफॉर्मेशन, ये गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन थे जो हम देख ही चुके थे लास्ट वीडियोस में। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो रोटेशनल मोशन पे होगा कि रोटेशनल यदि फ्रेम हो तो हम किस टाइप से इसको क्लियर कर पाएंगे। ओके, वेलकम इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए नमस्कार, एंजॉय कीजिए लॉकडाउन को। ओके।